नमस्कार प्रस्तुतियों। देखिए, इस क्लास के अंदर हम राजस्थान बीएसटीसी, पीटीटी, जेल प्रहरी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम 2025 की तैयारी के लिए राजस्थान जीके के कुछ ऐसे प्रश्न देख रहे हैं जो प्रश्न आपको बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और आने वाले एग्जाम के अंदर हूबहू देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और बीएसटीसी पीटीटी 2025 के अंदर आप अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इन प्रश्नों को एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है, और इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं आंसर कमेंट जरूर करिएगा। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो उदयपुर लर्निंग क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम 2025 की संपूर्ण तैयारी के लिए हम इस चैनल पर रोजाना महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस कवर कर रहे हैं। ठीक है, और इन क्लासेस की श्रृंखला में आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं जिनमें से आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, राजस्थान की पारंपरिक लोक गायन शैली कौन सी है? तो देखिए साथियों, राजस्थान की पारंपरिक लोक गायन शैली कौन सी है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है काव्य गायन, लोकगीत, सूफी गायन। ऑप्शन 4 है रासो गायन। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, ठीक है, राजस्थान की पारंपरिक लोक गायन शैली कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की पारंपरिक लोक गायन शैली है लोकगीत। ठीक है, ऑप्शन बी जरूर याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम के अंदर आपको हूबहू ये प्रश्न देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो जो भी साथी बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। चलिए तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है, राजस्थान के पारंपरिक नृत्यों में से एक कौन सा है? यानी कि राजस्थान के जो पारंपरिक नृत्य हैं इनमें से सबसे महत्वपूर्ण और राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है घूमर नृत्य, कालबेलिया नृत्य, बवाई नृत्य और रासलीला नृत्य। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है राजस्थान के पारंपरिक नृत्यों में से जो एक है ये है घूमर। ठीक है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम के अंदर आपको इनमें से बहुत से प्रश्न हूबहू देखने को मिल जाएंगे। ठीक है साथियों, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान की पारंपरिक चित्रकला शैली कौन सी है? ठीक है, राजस्थान की चित्रकला शैली कौन सी है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, ढूंढाड़ शैली, हाड़ौती शैली। तो देखिए साथियों सही आंसर कमेंट करिएगा कि इसका सही आंसर कौन सा है, जल्दी से कमेंट करिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम के अंदर हूबहू छपने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, इनमें से आपको बहुत से प्रश्न हूबहू देखने को मिल जाएंगे और इस चैनल पर करवाई जा रही सभी क्लासेस को ज्वाइन करिएगा ताकि आपको एग्जाम के लिए बेहतर तैयारी हो सके। ठीक है, और देखिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए तो देखिए इस क्लास को अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करिएगा और हम जल्दी इस चैनल पर लाइव क्लास करेंगे तो उससे ज़रूर जुड़िएगा। ठीक है, लाइव सेशन को भी ज़रूर ज्वाइन करिएगा और लाइव सेशन के अंदर हम महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं जो कि पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी लाइव सेशन कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का जो अगला प्रश्न है, हाँ तो देखिए राजस्थान की पारंपरिक चित्रकला शैली की कौन सी है? तो ये चित्रकला शैली है मेवाड़ शैली। कौन सी है? मेवाड़ शैली। ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए तो देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। ठीक है, जरूर याद रखिएगा। राजस्थान के पारंपरिक संगीत वाद्यों में से एक कौन सा है? तो देखिए राजस्थान के अंदर जो पारंपरिक संगीत वाद्य हैं इनमें से एक कौन सा है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है सारंगी, अलगोजा, खरताल, मोरचंग। तो इन चारों वाद्य यंत्रों में से जो पारंपरिक संगीत वाद्य हैं ये हैं सारंगी। ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन 1। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है आंसर कमेंट जरूर करिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6।
सॉरी, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। राजस्थान की पारंपरिक लोक कहानियों में से एक कौन-सी है? तो देखिए लोक कहानियों के बारे में पूछा गया है, ठीक है? बहुत ही कम ऐसे प्रश्न हैं जो आपको एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाएँगे, ठीक है? तो ऐसे प्रश्न आपको उ यूट्यूब पर जितनी भी क्लासेस हैं, उनमें से बहुत से कम चैनल पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये प्रश्न वो प्रश्न है जो एग्ज़ाम के अंदर हूबहू छपने वाले हैं, ठीक है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, खास करके बीएसटीसी और पीटीटी के लिए, ठीक है? जो प्रश्न अब तक किसी भी पेपर के अंदर देखिए ऐसा कोई सा भी पेपर नहीं है जिसमें ये प्रश्न आपको न पूछे गए हों, ठीक है? इसमें से बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो हर बार एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं। तो सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा। चाहे आप कोई सा भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ठीक है? चलिए अगला, तो क्वेश्चन नंबर 5 के जो ऑप्शन हैं इस प्रकार हैं। दोलामारू शैली, ये जो प्रारंभिक कहानियाँ हैं, उसमें से पूछा गया है। तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है दोलामारू, मेवाड़ की कहानियाँ, मारवाड़ की कहानियाँ, राजस्थानी लोक कथाएँ। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा जो प्रारंभिक कहानियाँ हैं, उसमें से जो महत्वपूर्ण है, ये है दोलामारू की कहानियाँ, ठीक है? तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। राजस्थान के प्रारंभिक लोक त्योहारों में से एक कौन सा है? तो देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण त्योहार है ये कौन सा है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है दीपावली, होली, मकर संक्रांति, तीज। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दीपावली सबसे महत्वपूर्ण और प्रारंभिक त्योहार है, ठीक है? तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान की प्रारंभिक वेशभूषा में एक कौन सी है? तो देखिए राजस्थान की जो प्रारंभिक वेशभूषा है उसमें से सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है लहंगा, चुनरी, ओढ़नी और अंगरखा। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, राजस्थान की प्रारंभिक वेशभूषा में एक कौन सी है जो सबसे महत्वपूर्ण है? आंसर है, तो देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा तीज, ठीक है? तीज त्योहार सबसे प्रारंभिक त्योहार है। और इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आप कमेंट करिएगा। राजस्थान की प्रारंभिक वेशभूषा कौन सी है, ठीक है? और अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान के प्रारंभिक खाद्य पदार्थों में से एक कौन सा है? तो इसके ऑप्शन है दाल बाटी, गट्टे की सब्जी, लहसुन की चटनी, मावे की कचौरी। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, ये सही आंसर होगा ऑप्शन 1। राजस्थान के प्रारंभिक खाद्य पदार्थों में से एक है दाल बाटी, ठीक है? तो ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। राजस्थान की प्रारंभिक कलाओं में से एक कौन सी है? तो राजस्थान की जो सबसे प्रारंभिक कला है ये कौन सी है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है मीनाकारी, ब्लॉक पेंटिंग, बेडनी पेंटिंग, पिथोरा पेंटिंग। तो देखिए साथियों इन चार ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा राजस्थान की प्रारंभिक कलाओं में से सबसे महत्वपूर्ण है मीनाकारी की पेंटिंग, ठीक है? तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। राजस्थान के प्रारंभिक साहित्य में से एक कौन सा है? तो राजस्थान के प्रारंभिक साहित्य में से एक कौन सा है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है दोलामारू की कहानी, मेवाड़ की कहानियाँ, मारवाड़ की कहानियाँ और लोक साहित्य। तो ये प्रश्न हमने अभी भी कवर किया है, तो इसका सही आंसर कमेंट करिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है? सही आंसर कमेंट करिएगा। तो देखिए इस क्लास के अंदर हमने 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है, ठीक है? और इन 10 में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप बीएसटीसी, पीटीटी, जेल प्रहरी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, तो इन सभी एग्जाम्स के लिए
आप क्वेश्चन पेपर करवाई जा रही क्लासेस में से बहुत से प्रश्न हूबहू देखने को मिल जाएँगे, ठीक है? तो इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कमेंट ज़रूर करिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।